हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का स्टडी करेंगे। द पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का स्टडी करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होता क्या है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसा कंजंक्शन होता है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ता है। क्लियर? फिर सुन लीजिए। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वे कंजंक्शंस होते हैं जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर? सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। तो जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है या जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यह 3 प्रकार का होता है। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो सर्वप्रथम मैं आपको इसमें नाउन क्लॉज के बारे में बताता हूँ। मैं यह बताना चाहता हूँ कि नाउन क्लॉज क्या होता है। ठीक, तो नाउन क्लॉज का किसी सेंटेंस में वही कार्य है जो नाउन का कार्य होता है। ठीक है, जो नाउन होता है एक शब्द में होकर के कार्य करता है, जबकि नाउन क्लॉज जो होता है वह कई शब्दों से मिलकर बना होता है। एक उपवाक्य होता है। एक उपवाक्य होते हुए भी वह नाउन का कार्य करता है। तो सर्वप्रथम हमें जानना है कि नाउन के कार्य क्या होते हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वह नाउन का कार्य करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है, एडवर्ब का कार्य करता है। तो सर्वप्रथम हम आपको नाउन क्लॉज के बारे में बताना चाहता हूँ कि नाउन क्लॉज क्या होता है। तो हमने बताया अभी आपको कि नाउन क्लॉज का वही कार्य है जो किसी वाक्य में नाउन का कार्य होता है। तो अब नाउन का क्या कार्य होता है? नाउन जो होता है वह सब्जेक्ट में वर्ब होता है, यानी जो नाउन होता है वह किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ऑब्जेक्ट में वर्ब होता है, यानी किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में प्रयोग होता है। तीसरी बात यह है ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन, यानी यह प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट आपका है कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, यानी एक वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करता है। फिफ्थ एंड लास्ट जो कार्य है वह है केस इन एपोजिशन टू ए नाउन, यानी केस इन एपोजिशन के रूप में यह कार्य करता है। तो इस तरह से जो नाउन है, नाउन के 5 कार्य होता है जो हमने बताया। इसी तरह से नाउन क्लॉज के भी ये 5 वर्क्स हैं, 5 कार्य हैं, जिसे आप ध्यान से देखेंगे। जो नाउन क्लॉज होता है वह हमेशा और हमेशा किसी न किसी कंजंक्शन से आरंभ होता है। नाउन क्लॉज हमेशा किसी न किसी कंजंक्शन से प्रारंभ होता है। तो पहले हम आपको नाउन क्लॉज के बारे में बताता हूँ। देखिए नाउन क्लॉज,
नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज मैंने बताया कि यह किसी वाक्य में सब्जेक्ट टू ए वर्ब होता है। क्लियर? जैसे दैट ही इज नेव इज नोन टू ऑल, दैट ही इज नेव इज नोन टू ऑल। देखिए क्या मैंने बताया कि नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन का कार्य करता है। ठीक है, नाउन का कार्य करता है। नाउन का जो पहला कार्य हमने बताया कि यह वर्ब के सब्जेक्ट ग्रुप में कार्य करता है। तो देखिए यह आपका नाउन क्लॉज हो गया। दैट ही इज नेव इज नोन टू ऑल, यह आपका नाउन क्लॉज बन गया। और जो नाउन क्लॉज होता है हमेशा किसी न किसी कंजंक्शन से प्रारंभ होता है। दैट कंजंक्शन से यह प्रारंभ हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड क्या है इसका? ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब होता है। जो नाउन क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब होता है। जैसे आई डू नॉट नो हाउ ही पास्ड, आई डू नॉट नो हाउ ही पास्ड। देखिए हाउ ही पास्ड यह क्या है? यह ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब है। यह क्या है? ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब है, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में यह नो वर्ब है और नो के बाद इस क्लास का प्रयोग किया गया है। यानी जो नाउन क्लॉज है यह इस वर्ब का ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पर जो नाउन क्लॉज है यहाँ यह जो वर्ब है इसके सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो क्लियर हो गया, नाउन क्लॉज जो होता है वह वर्ब के सब्जेक्ट ग्रुप में काम करता है, नाउन क्लॉज वर्ब के ऑब्जेक्ट ग्रुप के रूप में कार्य करता है। तीसरा क्या है? तीसरा यह है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, यानी यह ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। जैसे पे अटेंशन टू व्हाट योर एल्डर्स से, पे अटेंशन, पे अटेंशन टू व्हाट योर एल्डर्स से। देखिए व्हाट योर एल्डर्स से इस प्रीपोजिशन टू के ऑब्जेक्ट रूप में कार्य कर रहा है। क्लियर? तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि यह ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन होता है, यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट कंप्लीमेंट टू ए वर्ब। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट टू ए वर्ब। जैसे माई ओपिनियन इज दैट ही विल गेट गुड मार्क्स, my opinion is that he will get good marks। देखिए my opinion is इज के कॉम्प्लीमेंट ग्रुप में कार्य कर रहा है। यह जो नाउन है यहाँ पर जो इज है इज के कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करता है। यदि नाउन होता तो कोई एक शब्द होता, लेकिन यह क्लॉज है तो पूरा यह क्लॉज ही यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य कर रहा है। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यह है कि यह केस इन एपोजिशन, केस इन एपोजिशन टू ए नाउन का कार्य करता है। क्लियर? जैसे र्यूमर दैट सी मैरिड वॉज फॉल्स, द rumor that
married. The rumor that she married. The rumor that she married was false. देखिए, यह कीज इन एपोजिशन के रूप में कार्य कर रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज के 5 कार्य होते हैं। अब मैं इसके बाद बताने चल रहा हूँ एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो अब एडजेक्टिव क्लॉज देख लीजिए। एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? नाम से ही क्लियर है। एडजेक्टिव क्लॉज या एडजेक्टिव जो एक शब्दों में होता है। एडजेक्टिव क्लॉज किसी वाक्य का यानी प्रिंसिपल क्लॉज का यह एक उपवाक्य होता है। ठीक है, तो यह वह क्लॉज होता है जो वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। यानी एडजेक्टिव क्लॉज वह क्लॉज होता है जो वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। क्लियर? और इसमें मुख्य कंजंक्शन जो है हु, हुज, whom, which, that, why, when, where आदि का प्रयोग करते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंस के माध्यम से मैं इसे बताता हूँ। जैसे द पेन विच आई बॉट इज वेरी फाइन। द पेन विच आई बॉट is very fine. The pen which I bought is very fine. देखिए यह जो है यह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसलिए हम इसे एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। नेक्स्ट, दिस इज द प्लेस वेयर शी स्लेप्ट। This is the place where she slept. देखिए, दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है जहां वह सोती थी। तो यहां पर देखिए यह आपका एडजेक्टिव क्लॉज का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑल दैट ग्लिटर्स is not gold. All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. सभी चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। All that glitters इज नॉट गोल्ड। तो इसमें भी जो है एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। वर्ड्सवर्थ लव्ड लूसी हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट। वर्ड्सवर्थ लव्ड लूसी who lived in the forest. Clear? तो वर्ड्सवर्थ loved Lucy who lived in the forest। यहाँ पर who lived in the forest यह एडजेक्टिव क्लॉज है, और जो एडजेक्टिव क्लॉज है यह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, यानी लूसी की विशेषता बता रहा है। क्लियर? चलिए
लास्ट एग्जाम्पल में बताता हूँ। जैसे द लाइन, या आप ऐसे हैं, नेक्स्ट में आप ऐसे कर सकते हैं द टाइम, कहा जा रहा है द टाइम विच इज लॉस्ट फॉर एवर। द टाइम विच इज लॉस्ट फॉर एवर। द टाइम विच इज लॉस्ट फॉर एवर। तो इस तरह से जो है आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देख लिया। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में नाउन क्लॉज देख लिया, एडजेक्टिव क्लॉज देख लिया। तो इसके बाद हमें आपको एडवर्ब क्लॉज बताना है, एडवर्ब क्लॉज को समझाना है कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। ओके।